मैं आपको सिर्फ इमाम हसन की शजाअत की दो झलकियां दिखा दूं, उसके बाद सुलह का मौजू पढ़ूंगा, जिससे आपके दिमाग से ये चीज निकल जाए कि बाजू की ताकत में कोई कमी थी। बाजू की ताकत हर जगह इस्तेमाल नहीं की जाती है। देखिए, पंजेतन में एक तो बीबी है मासूम आलम, उनसे बहस नहीं, इसलिए कि ताकत के मुकाबले में उनका नाम नहीं लिया जाएगा। अब चार मर्द हैं, रसूलुल्लाह, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन। ये चार मर्द हैं पंजेतन में। इन चार में दो की शजाअत से कोई बहस ही नहीं है, ना कोई कंट्रोवर्सी है, ना हजरत अली की शजाअत में कोई कंट्रोवर्सी है कि अली में बहादुरी की कुछ कमी थी, माज़अल्लाह, कोई झगड़ा नहीं है। ना इमाम हुसैन की बहादुरी में कोई कमी थी, इसमें कोई झगड़ा है। तो अब दो आदमी बचे, एक रसूलुल्लाह बचे और एक इमाम हसन बचे। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने भी सुलह की है, सुलह हुदैबिया, और जिंदगी भर तलवार नहीं चलाई, इसलिए कि रसूल रहमत थे। और इमाम हसन ने भी सुलह की है, लिहाजा ये दो आदमी बचते हैं। अब आइए सुनिए एक वाकया। जमल की लड़ाई छिड़ गई और तलवार चल रही है और गजब की तलवार चल रही है और दोनों तरफ से सर कट कट के गिर रहे हैं और अली के लश्कर का आलम मोहम्मद हनफिया के हाथ में है। और बार बार हजरत अली अलैहिस्सलाम खुद आते हैं और मोहम्मद की पुष्ट पर हाथ रख के कहते हैं, बेटा आगे बढ़। और मोहम्मद हनफिया आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दुश्मन तीरों की बारिश तेज करता है, मोहम्मद के कदम रुकते हैं, अली फिर आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ी देर से कशमकश जारी है और लड़ाई अपने शबाब पर है। इमाम हसन ये मंजर देख रहे हैं कि एक मर्तबा आगे बढ़ना शुरू किया एक दस्ते को लेके, दुश्मन ने तीरों की बारिश तेज की, इमाम हसन की रफ्तार और तेज हुई, दुश्मन ने तीरों की बारिश और तेज की, हसन की रफ्तार और तेज हुई, तीर पानी की बौछार की तरह आने लगे। हसन उस ऊंट तक पहुंच गए जिस पर हौदज था और उसको पै कर दिया, लड़ाई अपने अंजाम को पहुंच गई। अब जब लड़ाई अपने अंजाम को पहुंच गई और लड़ाई फतह हो गई, तो चाहने वाले हजरत अली को घेरे खड़े हैं और अकीदतमंद इज़हार अकीदत कर रहे हैं। और उसी आलम में मोहम्मद हनफिया भी खड़े हैं, मगर उनके माथे वो पसीना है, नजरें झुकी हैं और किसी के पीछे खड़े हुए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। अली ने लोगों को देखा और किसी के पीछे देखा, मोहम्मद का भी चेहरा है मगर चेहरा जर्द है और माथे और पसीना है और नजरें झुकी हुई हैं। आवाज दी, मोहम्मद, मेरे बेटे आगे बढ़, मेरे बेटे आगे बढ़, फर्जंद आगे बढ़। मोहम्मद हनफिया सर झुकाए हुए कांपते हुए आपके सामने आए। क्या बेटा, क्या तू इस बात पर शर्मिंदा हो रहा है कि जो हसन ने कर दिखाया वो तू ना कर सका? अपने बेटे से मुखातिब हैं, कह रहे बेटा क्या तू इस बात पर शर्मिंदा हो रहा है कि जो हसन ने कर दिखाया वो तुझसे ना हो सका? और उसके बाद उनके जवाब तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, सर झुकाए खामोश खड़े हैं वो। कि फिर अली ही ने जवाब दिया, कहा बेटा शर्मिंदा ना हो, ये शर्मिंदगी का मकाम नहीं है, तेरा हसन का कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला दो बराबर की ताकतों में होता है, मुकाबला दो बराबर की ताकतों में होता है। बेटा तेरा हसन का क्या मुकाबला, तू मेरा बेटा है, वो रसूलुल्लाह का बेटा है।
भेज दें मोहम्मद। तू मेरा बेटा है, वो रसूलुल्लाह का बेटा है। मैं कहूंगा इमाम हसन आपके हाथ की सफाई के कुर्बान, और या अली आपकी ज़बान मुबारक के कुर्बान। एक ही जुमले में दोनों की ताकत का अंदाजा बता दिया। सलावत भेज दें मोहम्मद। मोहम्मद हनफिया अरब के माने में बहादुर थे। बहादुरी में और शजात में मोहम्मद हनफिया का जवाब नहीं था। लेकिन जहां मोहम्मद हनफिया रुकने लगे वहां हसन आगे बढ़ जाते। अब आइए दूसरी मिसाल तारीख में।